पूर्वी, मुझे बाबा की बहुत टेंशन हो रही है। जब से आई कोमा में गई है, उन्हें सदमा लग गया है। उन्हें मैंने कहा भी कि घर चलो, आराम कर लो, पर वो मेरी एक नहीं सुन रहे। ओवी, आई के कोमा में जाने से हम लोगों को इतना दुख हुआ है तो बाबा की क्या हालत हो रही होगी। आई नो, तुम्हें पता है, इसीलिए मैंने उनसे ज़्यादा जिद भी नहीं की। मुझे ऐसा लगता है कि वो जितना आई के साथ रहेंगे ना, उतना उन्हें अच्छा लगेगा ना। आई की इस हालत के लिए सिर्फ सोहम दादा जिम्मेदार है। एक्चुअली तुम्हें पता है, वो जब से हमारे लाइफ में आए हैं, हमारी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने नजर लगा दिया हमारी लाइफ को। पूर्वी, यहाँ बाबा को इतना सदमा लग गया है, और वहाँ सुलोचना जी, वो तो अंदर तक टूट चुकी है। मैं सोच रही थी कि मैं भी तुम्हारे साथ घर चलती हूँ। इससे आजी को भी अच्छा लगेगा, हम सब उनके आसपास रहेंगे तो। हाँ ओवी, तुम बिल्कुल सही कह रही। तुम्हें और बच्ची को देख के आजी को अच्छा भी लगेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मिस्टर, तुम ये दिन भर क्या लिखते रहते हो? दिखाओ जरा मुझे यहाँ पे। अरे दिखाओ, ऐसा क्या सीक्रेट जो मैं देख नहीं सकता? ओके, बच्चों के नाम ढूंढे जा रहे हैं। तुम रुको, मैं तुम्हें अपनी डायरी दिखाता हूँ। तो यही पड़ी है, ये देखो। तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम ही बच्चों के नाम ढूंढ रही हो? मैंने भी एक लिस्ट बनाई है। ओनर, मगर ये आपने कब तैयार की? अब कब तैयार की, कैसे तैयार की, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है, तुम्हें बच्चों के नाम चाहिए थे, मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया। तुम्हें बस इनमें से बच्चों के नाम चूज करना है। That's it. थैंक यू। वेलकम। ओनर, वो डॉक्टर गोयल का फोन आया था। अब हाँ, वो मैंने कॉल बैक कर लिया उनको। ओनर, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। आप ठीक है ना? हाँ। क्यों? मतलब आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? नहीं तो ऐसे क्यों पूछ रहे हो? ओनर, एक सेकंड। और ये तो वही डायरी है ना जिसमें हमने हमारे बच्चे के लिए नाम लिखे थे। आप मुझसे छुपा क्यों रहे थे? मिष्टी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम वो पल फिर से याद करो। मैं जानता हूं कि तुम जब भी अपने बच्चे के बारे में सोचती हो तो अपसेट हो जाती हो। और तुम क्या, मैं खुद अपसेट हो जाता हूं। ये बच्ची को गोद में ले सकता हूं, उसे हंसते हुए देख सकता हूं, उसके साथ खेल सकता हूं, लेकिन उसे अपनी बेटी नहीं कह सकता। खुद की बेटी का बाप बनकर हमारी बच्ची को गले नहीं लगा सकता। अर्चना, उठो ना प्लीज, जागो अर्चना। देखो, मैं कब से तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहा हूं। उठो, चलो, हमारी पूजा अभी अधूरी है। चलो चलकर वो पूजा पूरी कर लेते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं खुद अपने हाथों से फूल तोड़ कर लाऊं पूजा के लिए। तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुमने पापा से क्या मांगा। उस दिन तुम मुझसे कह रही थी
कि तुम पापा से ये मांगोगे, वो मांगोगे। चलो उठो, चलो चलकर पापा से तुम्हें जो मांगना है मांग लेते। उठो ना। देखो चल, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगा। चलो, बहुत सपने देखे हमने, उन्हें पूरा करना है। चलो ना अर्चना, प्लीज अर्चना। देखो अर्चना, प्लीज आंखें खोलो मेरे लिए। अर्चना, अर्चना। ओवी बच्चे को बुला रही होगी ना? मैं उससे नहीं ले नहीं आती हूँ। पूर्वी, वो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही, तुम खेल सकती हो बच्चे के साथ, इट्स ओके। एक्चुअली पूर्वी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो ना। वो अभी अभी जो चुप आई कह के गई, उसके बारे में। देखो मैं जानता हूँ कि ये आई शुडंट इंटरफेयर, बट देखो पूर्वी, इस वक्त तुम दोनों पे क्या गुजर रही है, शायद इस बात का पूरा अंदाजा नहीं है मुझे, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि माँ बाप के लिए एक बच्चे को खोना कितनी बड़ी बात है। ऐसी सिचुएशन में अक्सर लोग सिंपैथी माँ से ज्यादा जाहिर करते हैं, क्योंकि माँ अपने बच्चे को अपनी कोख में 9 महीने तक रखती है। कि एक पिता का बच्चे के जन्म में कोई हाथ नहीं होता। एक पिता भी अपने बच्चे से उतना ही प्यार करता है जितना कि उसकी माँ उससे करती है, और अपने बच्चे के पैदा होने तक दिन रात वो यही सपना देखता है कि उसका बच्चा खुश रहे, अच्छे से रहे। हम श्योर ऑनर ने भी देखा होगा। इस वक्त मैं जानता हूं कि वो किस दौर से गुजर रहा है। ये सब आसान नहीं है तुम दोनों के लिए। फिर भी यूं सबके सामने इतना स्ट्रांग बनकर रहना, देखो मुझे लगता है कि ऑनर टूट चुका है। कोई भी टूट जाएगा। एक्सीडेंट के बाद उसने तुम्हारी, ओवी की, बच्ची की, सबकी जान बचाने के बाद भी अपने बच्चे को नहीं बचा पाया। देखो, पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है ये क्या समझाऊं, क्योंकि शायद इन रिश्तों को तुम मुझसे अच्छे से समझती हो, शायद। देखो, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पिता बनने के बाद, इस बच्चे की मेरी जिंदगी में आने के बाद, उसके बाद मुझे एहसास हुआ है कि एक बच्चे का एक पिता के लिए क्या दुख होता है। अपनी सारी खुशियां भुलाकर माँ बाप किस तरह से बच्चे को साथ लेकर एक सपना देखने लगता है। सनी ऐसे बुरा लड़का नहीं है, बहुत आज्ञाधारी है, दिल का बहुत अच्छा है। पता है, अभी वो घर से बनाया हुआ खाने का डब्बा मानव के लिए लेके गया। उसे मानव के सेहत की चिंता बहुत सताती है। इतना घुल मिल गया हम में, लगता ही नहीं है बाहर से आया हुआ लड़का है। मैंने कहा था ना, ये लड़का अपने तेजू के लिए अच्छा है। कानपुर में हड़ताल है क्या? मैंने तेजू का नाम कहाँ लिया था? मैंने सिर्फ इतना कहा कि सनी अच्छा लड़का है। मैंने ये नहीं कहा वो हमारे तेजू के लिए अच्छा है। तो कुछ भी बोल, लेकिन वो लड़का अपने तेजू के लिए यहाँ आया है, अपने अच्छाई से तेरा दिल जीतने के लिए, ताकि तू तेजू और उसकी शादी के लिए हाँ कह दे। और तुझे भी अब सनी अच्छा लगने लगा है। अर्चना, कहाँ गई तू? अरे इस बुड्ढे को भी सनी पसंद आ गया। अब कोई टेंशन नहीं है, तेरी तीसरी बेटी की शादी भी। जी तो अभी तक सोई नहीं? अर्जू की बहुत याद आ रही।
एक बार लगा था कि मैं मानव को फोन करके एक बार अर्चू के बारे में पूछूं, लेकिन पहले ही मानव इतना उदास है, मैं फोन करके पूछूंगी तो वो और उदास हो जाएगा। जी शांत तो देख संभाल अपने आप को, प्लीज रो मत। कैसे नहीं रो बेटा, मेरी अर्चू को जरा कुछ हो जाता है ना तो मैं घबरा जाती हूँ, और अब तो तुझे पता है एक बार बचपन में खेलते खेलते उसे चोट आई थी, बहुत गहरी चोट थी, टाके लगाने पड़े थे, लेकिन उससे ज्यादा मैं रोई थी। अर्चू ये हल्दी वाला दूध पिएगी ना तो जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ, और घबराना नहीं, डॉक्टर ने पट्टी लगाई है ना, अभी एकदम ठीक लगेगा। हाँ, बिल्कुल डरना नहीं बेटा। दर्द हो रहा है क्या? रोना नहीं है, समझी ना? और मैंने तुम रो रही हो। पूर्वी ओवी के बच्चे को चुप चुप कर दूध क्यों पिला रही थी? ओवी सामने आई तो पूर्वी अचानक इतनी डर गई। मुझे ये सवाल जाकर आई से डिस्कस करने ही होंगे। ओवी तुम यहाँ? हाँ, वो मैं आजी के पास रहने आई थी। मैंने सोचा कि ऐसे वक्त में हम सब उनके आसपास रहेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। हाँ, आजी को भी तुम्हें देखकर खुशी हुई होगी ना? और पूर्वी भी तो है, अगर वो भी मेरी बेटी के साथ रहेगी तो उससे भी अच्छा लगेगा। अच्छा ओवी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, पर आई डोंट नो कि तुम सुन पाओगी या नहीं। हाँ तो चलो ना अंदर चल के बात करते हैं। एक सेकंड। ओवी, अब तुम्हें नहीं लगता कि पूर्वी तुम्हारी बच्ची से कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रही है? आई मीन वो उसकी मौसी है तो मौसी बनकर रहे ना, आई बनने की कोशिश कर रही है। मुझे नहीं लगता ये नॉर्मल है। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी बेटी जितनी उसके आसपास रहेगी उसका दुख उतना ही कम होगा। आफ्टर ऑल उसने अपना बच्चा खोया है, और बच्चा तो वर्षा आत्या ने भी खोया था ना? वर्षा मौसी? अब ये सब के बीच में वर्षा मौसी कहाँ से आ गई? ओवी, तुम समझ नहीं रही हो। वर्षा आत्या का भी तो मिसकैरेज हुआ था, फिर वो इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई थी, इसीलिए तो अर्चू आत्या ने सोहम दादा को उनकी गोद में दिया था। और उसके बाद क्या हुआ ये तुम जानती हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम ये सारी बातें मुझे क्यों बता रही हो? रिलैक्स ओवी। देखो ओवी, मैं ये सब तुम्हें बता रही हूँ, इसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कंसर्न हूँ। बाकी तो तुम समझदार हो, और समझदार को तो इशारा काफी होता है, राइट? अंदर चल के बात करते हैं। बेबी के लिए कितने सारे खिलौने हैं यहाँ पे। अरे वाह, कितने सारे खिलौने। ये देखो, हम बेबी के लिए क्या लाए हैं? हाथी। हाथी आया, हाथी देखो। इसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी तरह नहीं। हम बेबी के लिए एक और चीज लेकर आए। क्या? डॉक्टर सेट। ओनर प्लीज डॉक्टर सेट हटाइए, आप इसको भी अपनी तरह डॉक्टर बना देंगे। हमारी बेटी वकील बनेगी। हाँ नहीं, हमारी बेटी मिष्टी, बच्ची को मुझे दो, मैं ओवी को देकर आता हूँ। वैसे भी देखो काफी देर से बाहर है वो, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। लाओ। ओनर, थोड़ी देर और रहने दीजिए ना। ठीक है, मैं देख के आती हूँ। हाँ
पूर्वी, पूर्वी अगली बार से लेना तो पूछ के लेना, मना नहीं कर दूंगी मैं। पूर्वी, तुम्हें पता है मैं नहा के निकली तो बेबी अपनी जगह में नहीं थी। घर में सबसे पूछ रही हूँ तो किसी को ठीक से पता भी नहीं है ये किसके पास है। मैं जानती हूँ कि मेक श्योर कि अगली बार मुझसे पूछ के बेबी को लेना। अर्चना, ये देखो, हरी चूड़ियां तुम्हें बहुत पसंद है ना? लो, पहन लो। अर्चना प्लीज प्लीज उठो और पहन लो। अर्चना, मैं जानता हूं कि चूड़ियों की आवाज से तुम जरूर जागोगी। अर्चना, उठो ना। अर्चना, मानव, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ बेटा। अपनी पत्नी को इस हालत में देखकर मैं बहुत तकलीफ होती होगी, लेकिन जरा अपने आप को भी देखो, क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। लेकिन यहाँ दिन रात बैठने से वो थोड़ी जल्दी ठीक हो जाएगी। यहाँ डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं जो इसकी देखभाल कर रहे हैं। जैसे इसे होश आएगा वो हमें बता देंगे बेटा। लेकिन आई, मैं मेरी अर्चना को ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता रानी। मैं मानती हूँ, लेकिन तुम्हें संभालना होगा, अपनी खातिर ना सही, अपने बच्चों के खातिर। ओवी की जिंदगी में कितनी बड़ी खुशी आई है, तुम्हें याद भी है। हमारी बच्ची अब 12 दिन की हो गई है। बारह दिन हो गए? मुझे पता ही नहीं चला। मेरे लिए तो जैसे वक्त थम सा गया है। मैं पंडित जी से मिली थी। वो कह रहे थे कि आज का दिन बहुत शुभ है, इसीलिए मैंने बच्ची का नामकरण विधि रखा है। हमारी अर्चू अगर ठीक होती तो वो भी शायद आज ही के दिन उसका नामकरण करती। भाई, आप विधि कीजिए। जो रीति रिवाज हैं उनका पालन तो करना ही होगा। पता नहीं अर्चना को कब होश आएगा। बेटा, तुम्हें भी इस विधि में आना है। अपनी पोती को आजी आजूबा दोनों बनकर आशीर्वाद देना। वो सब करना है जो अर्जुन ठीक होती ना तो करती। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। वैसे मुझे एक बात बता वर्षो, तुझे गणपति कलेक्ट करने का बहुत शौक है ना वर्षो? बहुत शौक है। तो जानती है, जब मैं बापा की अलग अलग रंग की अलग अलग रूप की मूर्तियां देखती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी अलग अलग मूर्तियां जो यूनिक है ना वो मेरे कलेक्शन में हो। और ताई, वैसे भी बापा हमारे जितने करीब होते हैं ना, हमारे मन में, हमारे घर में उतनी ही प्रसन्नता होती है ना? आज जी मैंने वो मिर्ची सुखाने के बाजी, अरे वो मैं तो मिर्ची सुखाने का काम भूल ही गई। मैं अभी करती।
क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं। देख, मुझसे मत छुपा, बता क्या हुआ है तुझे? वर्षु ने बहुत कोशिश की अर्चना को बचाने की, उस हादसे को रोकने की, लेकिन वो रोक नहीं पाई। जी, तू क्या कह रही? हाँ बेटा, आज मैं हॉस्पिटल गई थी, वहां वर्षा मुझे मिली थी। जी। अरे सारे बलून लेके जा, बच्ची डर जाएगी। अरे यार, इतने मेहनत से मैंने बुलाए थे। शट अप। बेबी आ गई। ओवी, लाओ मेरी भांजी को यहाँ दो, आज अपनी मासी के साथ रहेगी। ओ हेलो, मुझे दो, आज मामा का हक बनता है। नहीं, तुम लोग नहीं, बच्चे नहीं, पहले बड़ों का मान है। पहले बच्ची के आजोबा, मेरा मानव, और बाद में परदादा, उनके बाद में तुम्हारा नंबर। ठीक है। बहुत क्यूट है। ओवी, ये स्वेटर मैंने बनाया। एक्चुअली ये सिर्फ स्वेटर नहीं है, इसमें मेरा बहुत सारा प्यार है। यूँ समझ लो कि जो एक आई अपने बच्चे के लिए सपने देखती है, वो सारे सपने इसमें, और अब मैं ये तुम्हें सौंप रही हूँ। पूर्वी, आज सुबह जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके ओवी, मुझे बुरा नहीं लगा। बाबा, आज अगर अर्चना यहाँ होती तो वही ये बच्ची को देती, लेकिन अब ओके। अर्चना का मानना था कि बेटी लक्ष्मी माँ का रूप होती है, इसलिए जब भी घर में कदम रखती है तो घर को खुशहाल कर देती है। इसलिए वो इन कदमों को यादगार बनाना चाहती थी। वो चाहती थी कि इन कदमों की आहट तेरे पूरे घर में गूंजती रहे। इसलिए उसने अपनी पोती के लिए ये पायल बनाई। ये पायल इसे जरूर पहनाना। माना, नामकरण विधि शुरू करें? हाँ, आइए, चल शुरू कर। वो भी बेटा आ जा इधर, चल खड़े। मंजूषा आ जा। कुणी गोविंद घ्या, कुणी गोपाळ घ्या, कुणी गोविंद घ्या, कुणी गोपाळ घ्या, कुणी गोविंद घ्या।
आराम से दे। हाँ वो भी मैं परी के लिए कुछ खिलौने लाया था, मैं लेकर आता हूँ। खिलौने? अर्जुन, हमारी बेटी के पास ऑलरेडी बहुत खिलौने और अभी ये बहुत छोटी उन खिलौनों के साथ खेलने के लिए। तो क्या हो गया, जब बड़ी हो जाएगी तब खेले, राइट? मैं भी लेकर आता। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, तुम इतना प्यार से जो मेरे लिए खाना लेकर आती हो ना, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नहीं, क्यों? ऐसी? हो गया, नहीं लगता तो नहीं लगता। वैसे भी तुम्हें ये ज्यादा दिन करने की कोई जरूरत नहीं। मतलब ये है कि अभी कुछ टाइम में कोई और आने वाली मुझे खिलाने के लिए। अर्जुन बताओ ना कौन? हमारी बेटी छोटी पूर्वी। फिर वो आएगी और रोज के रोज वो खाना खिलाएगी। फिर तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं है। वेरी गुड। यहाँ शादी का कोई ठिकाना नहीं है और तुम्हें बच्चों की पड़ी हुई है ना? एंड बाय द वे, हमारी बेटी नहीं, बेटा होगा। आई एम सॉरी। इस मामले में मैं जरा नो, हमारा बेटा नहीं, हमारी बेटी होगी। बेटा होगा। बेटी होगी। अच्छा, मैंने कहा हमारा बेटा होगा और उसका नाम होगा ध्रुव। हाँ, मैंने सोच के रखा है। ध्रुव, नाइस नेम, बट नो, हमारी बेटी होगी। बिल्कुल परी जैसी, बहुत ही प्यारी सी बेटी, जस्ट लाइक यू। शी बी लाइक एन एंजल, तुम्हारी तरह। जब हमारी बेटी आएगी ना, वो तुम्हारी और मेरी जिंदगी खुशियों से भर देगी, जिंदगी बदल देगी। एवरीथिंग विल बी जस्ट ब्यूटीफुल। तुम्हारे और मेरे प्यार की निशानी होगी हमारा प्यार, और भी गहरा हो जाएगा, बहुत 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 ज्यादा गहरा। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या सोच रही थी? कुछ तो सोच रही थी। अर्जुन, मैं सोच रही थी कि जब हमारी बेटी होगी ना, तो हम उसका नाम परी रखेंगे। हाँ, परी? हाँ। It's such a beautiful name. परी, एंजल, परी होगी। हाँ, परी। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? अगं पूर्वी, हे चणे कांता काकी और दूसरे पड़ोसियों को दिया। हाँ? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।